नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती समारोह में पहुंचे सीएम श्री शर्मा, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया महात्मा ज्योतिबा फूले को आदरपूर्ण नमन। जयपुर में श्री चिंताहरण काले हनुमान जी व हनुमत महायज्ञ में सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने दी आहुति, की प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। गर्मी के तीखे तेवरों को देखते हुए प्रदेश भर में निर्बाध बिजली सुनिश्चित करने को लेकर तैयारियां हुई तेज, अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। भरतपुर में बदली जाएगी 35 साल पुरानी पाइपलाइन, पानी की आपूर्ति होगी सुनिश्चित, सरकार ने जारी किया 122 करोड़ रुपए का फंड। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को महात्मा ज्योतिबा फूले की 198वीं जयंती के अवसर पर मुहाना मंडी में स्थित सर्किल पर पहुंचे। उन्होंने वहां ज्योतिबा फूले की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और इसी के बाद मुख्यमंत्री ने मंडी परिसर में आयोजित सभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुहाना मंडी में महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती समारोह कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने समाज को एक नई दिशा दी है। नारी शिक्षा, किसान अधिकार, सामाजिक न्याय की अलग जगाई, उनके विचार आज भी समाज में प्रासंगिक है। सीएम श्री शर्मा ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, शिक्षा का प्रसार किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को न्यू सांगानेर रोड स्थित श्री चिंताहरण काले हनुमान जी मंदिर पहुंचकर एकादश कुंडात्मक 7 दिवसीय हनुमत महायज्ञ में शामिल होकर आहुति दी। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मानसरोवर क्षेत्र के कार्यक्रम से आते वक्त गाड़ी रुकवाकर उन्हें अभिवादन कर रहे बच्चों को पास बुलाया और दुलार किया। बढ़ते आगे जहां सूबे के ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर चूरू दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला परिषद सभागार में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और विभाग की योजनाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंत्री श्री नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राजस्थान को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरीके से जुटे हुए हैं और राज्य सरकार प्रदेश में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि आने वाली भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसी को लेकर न केवल बिजली विभाग बल्कि मुख्यमंत्री खुद भी पूरी तरीके से सक्रिय हैं। श्री नागर ने अधिकारियों को कहा कि जनप्रतिनिधियों की चिट्ठी और फोन को अधिकारीगण गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता से उन पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर निपटारा हो और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, आने वाली गर्मी की तैयारी के लिए हमारा विभाग पूरी तरह से सक्रिय है और विभाग ही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि वो खुद इस गर्मी की तैयारी को लेकर के, आपने देखा है कि कल सूरतगढ़ के प्लांट को देखने के लिए गए हैं। सूरतगढ़ का हमारा वो महत्वपूर्ण थर्मल प्लांट है जहां हमारी थर्मल की टोटल जो हमारी प्रोडक्शन है उसका 37% हिस्सा हमारे सूरतगढ़ थर्मल प्लांट से पूर्ति होता है। वहाँ गए हैं, उन्होंने रिव्यू लिया है कि ये प्लांट गर्मी में लगातार चले और 90% एफिशिएंसी दे उपलब्ध, ताकि हम हमारे, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे वो हमारे घरेलू उपभोक्ता हो, इंडस्ट्री हो, कृषि हो, इन सबको पर्याप्त मात्रा में बिजली दे सकें। और इस बार की जब रबी की फसल के समय आपने देखा है कि कई बार पिछली दिनों से ज़्यादा बिजली इस बार हमने इस रबी की फसल में दी है और वो भी तब दी है जब पिछली सरकारों की तरह, कांग्रेस गवर्नमेंट की तरह हमने बिजली की बैंकिंग नहीं करके और उसी समय सर्दी में जो पावर परचेज एग्रीमेंट करके खरीद करके दिए, जिससे कि डिस्कॉम ने महंगी बिजली हमारी गर्मी में खरीदने से हम बचे हैं। और अब वो जो 1000 मेगावाट ऐसी बिजली जो पिछली बार हमने खरीद करके और गर्मी में दी थी, वापस करी थी, लौटाई थी, अब वो भार हमारे ऊपर नहीं आएगा। इसलिए 1000 मेगावाट अतिरिक्त हम उपभोक्ताओं को इस बार बिजली दे पाएंगे। जयपुर ग्रामीण में स्थित ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रामगढ़ बांध को फिर से जीवित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसी दिशा में सूबे के जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत जमा रामगढ़ पहुंचे और उन्होंने रामगढ़ बांध के नवीनीकरण काम की शुरुआत की। ये काम लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस योजना के तहत बांध की पाल पर 1500 मीटर लंबी डामर सड़क भी बनाई जाएगी। टीआरसीपी का पानी जो काली सिंध, चंबल और पार्वती का पानी जो हम बिशलपुर तक ला रहे हैं,
इसरदा तक ला रहे हैं। इसरदा से जवाहर रामगढ़ को जोड़ते हुए इसको भरेंगे, उसका टेंडर भी प्रक्रियाधीन है और जल्दी उस टेंडर के हम आगे बढ़ेंगे, वर्क ऑर्डर देंगे और जल्दी इस काम को हम पूरा करेंगे। देखिए, आज से जो वो शुभ घड़ी आई है, हमारे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सम्मान्य सुरेश जी रावत जी इसकी आज शुरुआत करने वाले हैं। इस रामगढ़ बांध की जो पाल है, यहाँ के जो भवन है, यहाँ के जो गुम्बद है, उन सब की मरम्मत और सौंदर्यीकरण होगा। यहाँ की 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा की जो इस पहाड़ पे जो सड़क है वो सड़क नई बनेगी ताकि आने वाले पर्यटकों के लिए पूरी सुविधा मिले, बैठने की सुविधा मिले, अच्छा कार्य हो। और जो रामगढ़ बांध का जो हमारा सपना है कि रामगढ़ बांध पुनः जीवित हो, और कई सालों से, कई दशकों से रामगढ़ बांध को जीवित करने के लिए हमारे कई बार बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए गए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के विकास पुरुष, राजस्थान के भागीरथ सम्मान्य भजनलाल जी शर्मा जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी है। उन्हें इस रामगढ़ बांध को भरने में जो ARCB का फर्स्ट फेज जो रामगढ़ बांध को जोड़ा है वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। और इसका 16 अप्रैल को इसके जो फर्स्ट फेज जो टेंडर खुलने वाला है, जो 1945 करोड़ का टेंडर हुआ है, वो खुल के रामगढ़ बांध के जो भाग्य का पिटारा खुलेगा और रामगढ़ बांध में पानी आने का रास्ता साफ हो गया है। और ये काम अब कहते हैं कि कथनी और करनी में अंतर है। अब रामगढ़ बांध का कार्य ज़मीन पर उतर चुका है और आज उसकी शुरुआत हो रही है। और ये सपना हम जो देखते थे कि रामगढ़ बांध अपना लबालब हो, एक बार पुनर्जीवित हो, ये सपना पुनः सच होगा। और जब रामगढ़ वासियों और जयपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है कि यहाँ के किसान संपन्न होंगे, खुशहाल होंगे, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में रोज़गार मिलेगा। और जयपुर का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल के रूप में जब रामगढ़ का जो केंद्र बिंदु होगा, ये जयपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में सौगात मिलेगी। उदयपुर के जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को डबोक के एग्रीकल्चर कॉलेज के सभागार में हुआ। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के जो एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है के दीक्षांत समारोह में आकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। एक ऐसा संस्थान जिसने लगभग पिछले 88 साल से निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान किया। एक ऐसा शिक्षण संस्थान जिसने आज़ादी के पहले से आज़ादी के प्राप्ति के स्वतंत्रता संग्राम के समय से लेकर के भारत के निर्माण की इस पूरी यात्रा को साक्षी भाव से देखा है। यहाँ आना निश्चित रूप से मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है और मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। इसी संस्थान ने आज मुझे ऑनरेरी डीलिट की उपाधि प्रदान की है। मैं हृदयपूर्वक संस्थान के सभी सम्मानित सदस्यों का, श्रद्धेय गुर्जर साहब जो कुलाधिपति हैं, आदरणीय शिव सिंह जी सारंगदेवत साहब जो कुलपति हैं, उनका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं और विनम्रतापूर्वक ये अनुग्रह स्वीकार करते हुए आने वाले समय में ये विश्वविद्यालय ये भारत के बदलते हुए स्वरूप के अनुरूप वह जो है मॉडर्न एज एजुकेशन और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन का एक केंद्र के रूप में विकसित हो, ऐसी शुभकामनाएं जो है इस संस्थान को प्रेषित। बात ब्यावर की, जहां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल श्री आलोक राज की अध्यक्षता में 12 अप्रैल को जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा और 11 मई को होने वाली पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा के सफल और पारदर्शी संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में डमी अभ्यर्थियों, पेपर लीक और धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और उपायों पर चर्चा की गई। भरतपुर में पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अमृत जल योजना 2.0 के तहत बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत शहर में 12 नई पानी की टंकियां बनाई जाएंगी। आप सभी को बता दें कि भरतपुर जिले में पानी की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए करीब 120 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड अलॉट हुआ है, जिसमें से भरतपुर में करीब 95 लाख रुपए से पानी की पाइपलाइन बदलने और शहर में टंकियों के निर्माण के काम किए जाएंगे। नमस्कार सर, अमृत 2.0 के तहत भरतपुर में 122.23 करोड़ की निविदा लगी है जो पूरे जिले के लिए लगी है। इसमें 7 कस्बे सम्मिलित हैं। 7 कस्बे में अमृत 2.0 के तहत काम कराया जाएगा। इसमें भरतपुर शहर में मुख्यतः 10 टंकी का उच्च जलाशय का निर्माण हुआ, जिसमें 8 जो उच्च जलाशय हैं वो नवीन स्थान पर बनेंगे और 2 उच्च जलाशय जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, गांधीनगर पार्क और जवाहर नगर, जो कि CM आवास के सामने स्थित है। यहाँ पुरानी जर्जर टंकियों को हटा के नवीन टंकियों का निर्माण हुआ। साथ ही रिप्लेसमेंट होगा पाइपलाइन का, जो 35 वर्ष से पुरानी पाइपलाइन थी AC पाइप्स,
उनको नवीन पाइप के माध्यम से बदला जाएगा और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग प्रेशर मेंटेन करने के लिए पाइपों की प्रणाली जो है वितरित की जाएगी। कहना चाहूँगा कि मतलब कि जो भरतपुर में समस्या थी पानी वगैरह की, वो सब पानी की टंकी और जो स्वीकृत कराया है, काफ़ी करोड़ रुपए जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने करवाए हैं स्वीकृत कराए भरतपुर के लिए, वो एक सराहनीय काम है। और सबसे मेन चीज़ जो ग्रामीण क्षेत्रों का और अपने यहाँ का जो पानी का विलम्ब चल रहा था, जो भी कुछ था, वो सब इससे काफ़ी काम अच्छा हो जाएगा और दिक्कत भी नहीं रहेगी। और सबसे मेन चीज़ सराहनीय काम है। और जितना करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए हैं और पानी की टंकियाँ बन रही हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र से लेके अपने जितने भी जलदाय विभाग से लेके और जितना भी है वो सारा कुछ मतलब अच्छा हो जाएगा। खबर अब खैरतल तिजारा जिले की किशनगढ़ बांस विधानसभा की, जहां जिला कलेक्टर श्री किशोर कुमार ने एक बैठक में चिकित्सा विभाग की योजनाओं की समीक्षा की और तय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती गर्मी को देखते हुए चिकित्सा विभाग को अस्पतालों में लू और गर्मी से बचाव की अच्छी व्यवस्था करने और जरूरी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में रखने के भी निर्देश दिए। झालावाड़ जिले के झालरापाटन विधानसभा की, जहां चौमहला कस्बे में गर्मियों में बेजुबान पक्षियों के लिए कई जगह पर परिंदे लगाए गए हैं। तेज धूप और बढ़ती गर्मी में जैसे इंसानों को पानी की जरूरत होती है, वैसे ही पक्षियों के लिए भी पानी का इंतजाम करना इंसानों का फर्ज बनता है। इसी सोच के साथ ये अच्छी पहल की जा रही है। खबर अब हनुमानगढ़ जिले की भादरा विधानसभा से, जहां अनाज मंडी में एफसीआई ने समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू की। एफसीआई के क्वालिटी इंचार्ज श्री प्रेमचंद सिंह भादरा, सहकारी समिति अध्यक्ष श्री भागीरथ ढाका ने इसका निरीक्षण किया। इसी मौके पर श्री प्रेमचंद सिंह ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर किसानों के हित में अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं का सरकारी समर्थन मूल्य 2575 रुपए प्रति क्विंटल है, जिसमें भजनलाल सरकार ने 50 रुपए बोनस भी जोड़ा है। 2575 का बीज का रेट रहेगा और राजस्थान सरकार जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, फार्मर के हक के काम कर रही है, 150 रुपया बोनस दे रही है और फार्मर में इसके बारे में बहुत ज़्यादा उत्साह है पहले ही। और मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया कि फार्मर को भी दिक्कत ना आवे। और साथ में साथ जहाँ पर बारदाने की 1.5 लाख बैग पहुँच चुके हैं और लिफ्टिंग की प्रबंध करने के एक्टी साहब बैठे हैं, और साथ ही लिफ्टिंग की जाएगी। और फार्मर की पेमेंट 48 आवर्स की बजाय हमारा डीओ ऑफिस इतना अच्छा काम कर रहा है, 24 आवर्स में पेमेंट कर दी जाएगी। वहीं हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी की धान मंडी में मंगलवार को सहकारी समिति द्वारा सरसों की सरकारी खरीद शुरू की गई। आप सभी को बता दें कि भजनलाल सरकार ने साल 2025-26 के लिए सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,950 रुपए प्रति क्विंटल और चने का 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। आज जो हमारी राजस्थान सरकार है उसके द्वारा सरसों की खरीद चालू की गई है। कल से हमारे सीएम साहब गंगानगर आए हुए थे और वो वहाँ गंगानगर इसका शुभारंभ करके गए हैं। कल हमने सकरी में जो सरकारी खरीद चालू करी है और आज टिब्बी के अंदर इसकी सरकारी खरीद चालू करी है। किसान सरसों यहाँ लेके आए हैं और जो पिछली बार पहले 25 क्विंटल सरसों तुलती किसान की, अब इस बार 40 क्विंटल सरसों जो किसान की सरकारी भाव पे 6950 रुपए के हिसाब से तुलेगी। उसका शुभारंभ करने के लिए सभी ये किसान हम यहाँ पे मंडी के अंदर आए हैं और इसका आज मुहूर्त किया है और आज से खरीद चालू होगी सरसों की। टिब्बी में आज न्यूनतम समर्थन मूल्य पे चना और सरसों की खरीद शुरू हो गई है और सरसों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 5950 रुपये है और चना है वो 5650 रुपये पर विक्रय उसका क्रय किया जाएगा। और इस बार सरसों की खरीद थोड़ी ठीक है, तो है कि टारगेट इस बार की 50,000 क्विंटल सरसों की खरीद होने की संभावना है और किसानों में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह है। और ऑनलाइन माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से, राजपेड के माध्यम से सीधा डायरेक्ट इसको भुगतान किया जाएगा। अभी मंडी में सरसों लेकर आया हूँ, पंजीकरण कराया था, आज तलाई हो रही है। तो सरसों की पंजीकरण कराओ और सरकारी खरीद चालू हो गई है टिब्बी मंडी में। आप सरसों की पंजीकरण करा के सरसों सरकारी तलाई करो। वहीं विराटनगर विधानसभा के पावटा में कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा समर्थन मूल्य पर सरसों और चना खरीद केंद्र की शुरुआत की गई। इसी अवसर पर एक उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जयपुर के पूर्व सांसद श्री रामचरण बोरा और विराटनगर के विधायक श्री कुलदीप धनखड़ मौजूद रहे। लगातार 11 वर्ष से किसान की समस्या को लेकर और हमेशा चिंतित रहते हैं। किसान का मूल्य का उचित समर्थन मूल्य मिले। 5,000 था, जो 5,000 से 5,950 सरसों का काम हो गया। 2,250 गेहूं का काम था, चुने का था, वो आज 5650 हो गया। कुल मिलाके चाहे भजनलाल की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो,
डबल इंजन की सरकार आपके डबल काम करने के लिए आपको हो रही है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बजरंग शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसान का बेटा है, खेतों जो की पीड़ा है, और उसके अनुसार राजस्थान के कोने कोने में जहाँ पर किसान भाई इस धरती का सीना चीर कर इस धरती के रूप में, अन्नदाता के रूप में जो हमारे किसान भाई हैं अन्न पैदा करने का काम करता है, उस किसान को कैसे लाभ मिल सकता है, तो उसको उचित मूल्य मिल पाए, इसलिए खरीद केंद्रों पर कल से काम प्रारंभ होने वाला। इस अवसर पर मेरे बड़े भाई रामचंद्र जी बोरा साहब भी जयपुर से पधारे हैं, अजय जी धांधिया साहब भी जयपुर से पधारे हैं। बात अब टोंक की, जहां जिले में निर्धारित 30 खरीद केंद्रों में सरसों और चना की खरीद को लेकर शुरुआत हो गई है। खरीद केंद्र प्रभारियों का मानना है कि खरीद को लेकर 1000 से अधिक किसानों की ओर से पंजीयन कराया हुआ है। खरीद प्रक्रिया 90 दिनों तक चलेगी। टोंक मंडी में टोंक क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा समर्थन मूल्य पर 5950 रुपये भाव सरसों का और 5650 रुपये चना खरीद का विधिवत पूजन चालू किया है। और हमारे मोदी जी और भजन लाल जी की सरकार के अंदर 2 साल के अंदर कम से कम 950 रुपये सरसों पे बढ़ा के किसानों के हित की बात सोची है। ऐसी हमारी भजन लाल जी की सरकार है और किसानों के लिए सारी व्यवस्थाएं हमारे टोंक मार्केटिंग द्वारा की गई है, जिसमें पानी की व्यवस्था है और जलपान की सारी व्यवस्था है। और किसानों के लिए हमारे समिति के कर्मचारी किसानों की सेवा के लिए तत्पर हैं और जो भी किसान आए उनका मान सम्मान और स्वागत है। MSP खरीद का कांटों के पूजन कर शुभारंभ कर दिया गया है और हमारे अध्यक्ष महोदय के हाथों से ये कार्य संपन्न कराया गया है। किस तरह का लाभ मिलता है किसानों को? सरसों के 59 से 50 के दाम हैं प्रति कुंटल और चना पर 5650। किसान आए, उनका स्वागत है, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। और टोंक के केसेस के अंदर सोइला सब सेंटर है, उसके केंद्रीय प्रभारी हूँ। आज दिनांक 10 से वहाँ पे MSP की खरीद स्टार्ट हो चुकी है। इसमें सरसों का भाव है 5950 रुपये और चने का भाव है 5650 रुपये। कोई भी किसान पंजीयन के बाद वहाँ पे अपने जो सरसों और चना की उसकी बिक्री कर सकता है आराम से, तो सबका वहाँ पे स्वागत है। धन्यवाद। भजनलाल सरकार प्रदेश की जनता की समस्याओं को निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में फलौदी में जिला कलेक्टर श्री HL अटल ने ग्राम पंचायत चाखू में रात्रि चौपाल लगाई। इसमें उन्होंने गांव के लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। चौपाल में गांव के बहुत से लोग शामिल हुए, जिनमें से कई ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ के निर्देश अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यों का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया है। इसके साथ ही 1 घंटे का विश्राम काल भी रखा गया है। भजनलाल सरकार ने बजट सत्र में श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र को पेयजल की बड़ी सौगात दी है। भजनलाल सरकार ने जल जीवन मिशन योजना को आगे बढ़ाते हुए श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के 108 गांव को इंदिरा गांधी नहर का मीठा पानी देने की योजना बनाई है। ये पानी पाइपलाइन के जरिए लोगों तक पहुंचेगा, जिससे क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी। जल जीवन मिशन के तहत अपने 108 गाँव के अंदर में जल जीवन मिशन के तहत इंदिरा गांधी नहर से पानी की सप्लाई होगी और ये सत्तासर के पास माइनर है, उससे पानी अपने पास आएगा और 108 गांव के अंदर में पानी की सप्लाई होगी, जिसके अंदर में एक डैम सत्तासर में बनेगा, एक काड़ू में बनेगा और काड़ू में बन करके अपने पाइपलाइन से, बहुत बड़ी पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन से पानी आएगा और पूरे डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर में पानी की सप्लाई होगी। हर गांव के अंदर टंकी बनेगी, हर 5-4 गांवों के समूह में एक डैम बनेगा, उस डैम में पानी आएगा, वहां से टंकियों में जाएगा, वहां से नल घर घर सप्लाई होगा। और ये पहले शहरी योजना नहीं थी, किंतु अपने श्री डूंगरगढ़ को शहरी योजना के अंदर भी डाला है और 80 करोड़ रुपया का बजट अलग से दिया गया है। वो 650 करोड़ रुपया का बजट है जो ग्रामीण बजट है वो, और 80 करोड़ का बजट शहर के लिए अलग से दिया गया है, जिसके अंदर में शहर के अंदर में जो पुरानी पाइपलाइनें थी जो 15-15, 20-20 फुट गहरी डूब गई नीची है, तो उस सब को छोड़ करके अब नए सिरे से पाइपलाइन बिछाई जाएगी और उसका एक
किनारा 2 किनारा साइड से रखा जाएगा ताकि जल जीवन मिशन के साथ शहर भी जुड़ सके। और शहर के अंदर में 6-7 के लगभग टंकियां है, तो टंकियां बनेगी और सभी से शहर के अंदर में भी जल जीवन मिशन का पानी सप्लाई होगा। और इसका लगभग काम सारा तैयार हो गया है। थोड़ी सी अभी इंदिरा गांधी नहर से चर्चा चल रही है, मंत्रियों के दोनों के बीच में बैठ के चर्चा होगी। वो लोग रिजर्वायर से पानी देना चाहते हैं, हम लोग मेन कैनाल से पानी लेना चाहते हैं। इसी काम पर काम थोड़ा रुका हुआ है, तो ये होते ही काम शुरू हो जाएगा। गर्मी में हीट वेव और बिजली पानी को प्राथमिकता देने की मुख्यमंत्री की पहल को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के अधिकारियों ने भी गांव में पेयजल की सुविधा का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से पानी की परेशानी के बारे में बातचीत की। वहीं नदवाई के एसडीएम श्री गंगाधर मीणा ने 4 गाँव में और तहसीलदार दीपा यादव ने 6 गाँव में जाकर पानी की आपूर्ति की स्थिति को लेकर ग्रामीणों से संपर्क किया। दीग जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने कहा कि आने वाली गर्मी को देखते हुए संबंधित विभागों को अपनी तैयारियां पूरी रखनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ियों में ORS पैकेट, जरूरी दवाएं, आइस पैक आदि का स्टॉक रखें। सीमलवाड़ा ब्लॉक के घुवेड़ गांव में लर्निंग एंड लीडरशिप सेंटर की शुरुआत की गई है। केंद्र के प्रभारी श्री बलवंत सिंह झाला ने बताया कि इस सेंटर का मकसद बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना है और उनके हुनर को निखारना है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा वन क्षेत्र में वन कर्मियों ने एक पैंथर के शावक को नई जिंदगी दी है। ये शावक करीब 1.5 महीने पहले अपनी मां से बिछड़ गया था। वन विभाग ने कई बार उसे जंगल में छोड़कर मां से मिलाने की कोशिश की, लेकिन मादा पैंथर वापस नहीं आई। अब शावक को रोज बकरी का दूध और कच्चे अंडे खिलाए जा रहे हैं और उसकी पूरी देखभाल वन कर्मी कर रहे हैं। राजस्थान में अलग अलग लोक संस्कृतियों को संजोने के लिए भजनलाल सरकार हर स्तर पर सहयोग कर रही है। इसी के तरह अटरू उपखंड मुख्यालय पर होने वाले धनुष लीला मंचन के लिए एक विशाल शिव धनुष की नगर परिक्रमा निकाली गई। अप्रैल महीने में ही तेज गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और इसे देखते हुए झुंझुनू जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। जिला अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्मी ने प्रभावित मरीजों के लिए खास इंतजाम किए हैं। भगवान दास खेतान जिला अस्पताल में हीट वेव के मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी बनाया गया है। हमने पूरा का पूरा एक वार्ड तैयार कर दिया जिसमें 10 बेड हैं। एसी उसके अंदर पूरी तरह चालू करवा दिए थे, पंखे चालू करवा दिए, फ्लूइड की पूरी व्यवस्थित हमारे पास व्यवस्था है। और वार्ड को पूरी तरह सिर्फ एक हीट वेव के पेशेंट आएंगे उन्हीं के लिए तैयार करवा दिया गया। एक वार्ड और तैयार करवा रहे हैं गर्मी को देखते हुए। किसी की तरह की दवाइयाँ फ्लूइड की कोई कमी नहीं है, पूरी तरह व्यवस्थित मामला है। इनके लिए हमने एक टीम बना दी है हीट वेव के लिए, जिसमें नर्सिंग कर्मी है 4 और 2 डॉक्टर जो इनको देखते हुए इसके अंदर रहेंगे, देखेंगे इसी वार्ड में। राजस्थान के आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर ने गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान, हीट वेव और अन्य मौसम से जुड़ी परेशानियों से लोगों को बचाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। जैसलमेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री परसाराम ने इसी को लेकर सभी संबंधित विभागों की बैठक ली और अधिकारियों को एडवाइजरी के सभी बिंदुओं का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में प्रदेश के सभी डिस्कॉम अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने साफ निर्देश दिए कि सभी उपभोक्ताओं और किसानों को लगातार बिजली मिलनी चाहिए और किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी के तहत अजमेर डिस्कॉम ने अजमेर संभाग के सभी लोगों को गर्मी के मौसम में बिना रुकावट बिजली देने की पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के लिए कई फायदेमंद योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं की वजह से किसानों का रुझान फिर से खेती की ओर बढ़ा है और वे अब कम पानी में आधुनिक तकनीक से अच्छी फसल उगा रहे हैं। इसका उदाहरण नसीराबाद विधानसभा में देखने को मिला। सूजस राजस्थान की टीम जब नसीराबाद के पास दांतड़ा गांव में एक किसान के खेत पर पहुंची तो वहां के परिवार ने खुशी जताते हुए बताया कि उन्होंने उन्नत खेती के लिए उद्यान विभाग से संपर्क किया था। वहां उन्हें आधुनिक तकनीक के बारे में पूरी जानकारी दी गई। लाभार्थी नीलम कंवर और निशा कंवर ने बताया कि उन्होंने उद्यान विभाग के मार्गदर्शन पर अटल भूजल योजना के तहत ग्रीन हाउस के लिए आवेदन किया था, जिसकी लागत करीब 43 लाख रुपए आई, जिसमें सरकार ने 25 लाख रुपए से ज्यादा का अनुदान किया। राजस्थान सरकार से जो हमने अनुदान लेके जो खेती स्टार्ट करी है उसमें बहुत अच्छी पैदा हो रही है, बहुत अच्छी फसल हो रही है, हमें बहुत फायदा हो रहा है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा साधन है ये कमाई का। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और डूंगरपुर जिले में इस समय पानी की काफी कमी रहती है। सभी लोगों को पर्याप्त पानी मिल सके, इसी के लिए जलदाय विभाग ने अवैध नल कनेक्शन के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला किया है। 15 अप्रैल से अवैध कनेक्शन काटे जाएंगे और जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें हमारे विशेष राजस्थान के मुख्य सचिव महोदय ने
गर्मियों में 30 अप्रैल तक का एक अभियान चलाया है, जिसमें इलीगल कनेक्शन को चिन्हित करना और उनको काटना और उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाना, ताकि दोबारा पानी एक ऐसा विषय जो सबको चाहिए, गरीबी अमीरी से हटके मूलभूत आवश्यकता सबको पानी चाहिए और सबको निर्बाध रूप से पानी मिले। इसके लिए विभाग का जो ये अभियान है, इस अभियान के लिए सभी अभियंता बंधुओं को कहा गया है कि अगले 3-4 दिन में सारी राइजिंग में इनकी पेट्रोलिंग करें, पेट्रोलिंग करके अवैध कनेक्शन है इनको चिन्हित करें और इनको काटने का काम जल्दी से जल्दी करें। और कहीं बड़े कनेक्शन हैं या जो बाधा करते हैं या जिनका अवैध है और दोबारा कनेक्शन कर लिए हैं, उनके विरुद्ध पुलिस में FIR दर्ज करवाएं। इसके साथ ही सरकार द्वारा जो ग्रीष्म काल के लिए इमरजेंट वर्क हैं, कंटीजेंसी हैं, बजट घोषणा के कार्य हैं, इनको भी त्वरित रूप से करते हुए 30 अप्रैल तक इनको क्षेत्र में धरातल पे पूर्ण करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है। भजनलाल सरकार ने राजस्थान के ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने और फिर से संवारने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इन्हीं में से एक है बयाना दुर्ग का जीर्णोद्धार का काम। इस काम के लिए भजनलाल सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर करीब 2 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। बयाना दुर्ग ऐतिहासिक रूप से बहुत ही खास है। ये कभी एशिया के सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता था और मुगल काल में इसका बड़ा महत्व था। सरकार की विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना जरूरतमंद लोगों को सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं दे रही, बल्कि उनके सपनों को भी उड़ान दे रही है। इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण सवाई माधोपुर के दोंदरी करमोदा गांव के मोहम्मद शाकिर खान है। उन्हें 40% शारीरिक कमजोरी है, लेकिन उनकी आत्मनिर्भर बनने की प्रबल इच्छा को जब सरकार का साथ मिला तो उनके सपनों को पंख लग गए। मुझे ये ई-रिक्शा जो मिला है भजनलाल सरकार द्वारा मिला है, उनके नेतृत्व में मिला है और इससे मेरी आमद अच्छी हो रही है। पहले मेरी स्थिति कमज़ोर थी और अभी मैं महीने में 10-15 हज़ार रुपये मंथली कमा लेता हूँ और भजनलाल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये रिक्शा मिला है। और मैंने इसकी समाज कल्याण से सब्सिडी भी मेरे को भजनलाल सरकार ने 50,000 का सब्सिडी भी दे दिया है और इसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। रायसिंह नगर में भजनलाल सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद शुरू कर दी है। इस खरीद की शुरुआत 10 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्री गंगानगर दौरे के दौरान नई धान मंडी से की थी। भजनलाल सरकार के निर्देश पर पिछले 15 दिनों से अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत सवाई माधोपुर की पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता की निगरानी में ये कार्रवाई की जा रही है। SP ममता गुप्ता के आदेश पर बौली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। SHO राधा रमन गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस की 2 टीमों ने जस्टाना क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन कर रहे 3 कंटेनर पिकअप गाड़ियों को जब्त किया। पिछले 15 दिन से अवैध बजरी खनन को लेकर श्रीमान SP साहब राज्य स्तर पर सभी अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, जिन्होंने अवैध बजरी खनन की रोकथाम के लिए निर्देश दिए थे। उसी के क्रम में आज रात्रि को श्रीमान CI साहब को जनरल चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि जस्टाना लालसोट कोटा मेगा हाईवे के पास 3-4 अवैध केंटर बजरी भरकर जा रहे हैं। इस सूचना पर मौके पर पहुँचे। उनकी सूचना पर हमारी थाना स्तर पर अलग अलग 2 टीमें गठित की गई। गठित करने के बाद अलग अलग जगह नाकाबंदी कर 3 केंटरों को जब्त किया गया है। उनके चालक रात्रि का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए थे। तीनों के खिलाफ अलग अलग प्रकरण दर्ज किए हैं, जिनकी जांच व अनुसंधान जारी है। सीकर में महात्मा ज्योतिबा फूले की 198वीं जयंती बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाई गई। इसी मौके पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। पूर्व सांसद श्री सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि हमें महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे महान व्यक्ति के प्रति हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके बताए रास्ते पर चलकर समाज में फैली कुरीतियों और अशिक्षा को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। उसकी जयंती को बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं। सीकर में भी सैनी समाज के साथ साथ सर्व समाज मिल करके महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती का कार्यक्रम कर रहा है। अभी रामलीला मैदान से एक वाहन यात्रा निकलेगी जो ज्योतिबा सर्किल पिपराली चौराहे पर जाकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति हमें हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके दर्शाए मार्ग पर चल करके
समाज में फैली सामाजिक कुरीतियाँ, अशिक्षा, उनको समाप्त करने के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। मैं उन्हें पुनः बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले ज्योतिबा फुले की आज जयंती के ऊपर मैं सभी सर्व समाज के द्वारा आयोजित इस रैली में पधारे हुए और सभी लोगों को बहुत बहुत ही शुभकामना देता हूँ कि इन्होंने 150 वर्ष पहले महिला शिक्षा के लिए बहुत ही प्रोत्साहित किया और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किए। इसके साथ ही अम्बेडकर जयंती 16 तारीख की है, वो भी आज सामूहिक सर्व समाज द्वारा मनाई जा रही है। इसकी भी आज रैली निकाली जा रही है। अम्बेडकर जी ने अपने संविधान को रच करके जो इतिहास कायम किया वो आज अद्वितीय है और उनको भी मैं बहुत ही श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभी से यही कहता हूँ कि जो इन लोगों ने संदेश दिए हैं उनके ऊपर चल करके और समाज को ऊंचा उठाने के लिए सभी प्रयास करें, सभी लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा वर्ग शिक्षित होगा और शिक्षा ही सर्वोपरि है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए गेहूं उगाने वाले किसानों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब हर रोज हजारों किसान अपनी फसल लेकर केकड़ी कृषि उपज केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इस खरीद प्रक्रिया के चलते किसानों को उनकी फसल का सही दाम भी मिल रहा है और सरकार के इस प्रयास से किसान काफी लाभान्वित भी हो रहे हैं। काफी अच्छा रुझान है किसानों के बीच में। काफी किसानों ने यहाँ अपना गेहूं तुलवाया है और हमने 24 घंटे के अंदर उनका पेमेंट किया है। अभी तक हमने लगभग 20 लाख तक का पेमेंट किसानों के खातों में कर दिया है और अभी भी काफी किसान आ रहे हैं और काफी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो मेरी सभी से यही आग्रह है किसानों से कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इसका लाभ उठाएं। सरकारी खरीद के ऊपर मैं गेहूँ लेके आया हूँ। 60 कुंटल गेहूँ तोलूंगा और ये जो है टोकन भी अभी यही बनाया था, 10 मिनट में टोकन बन गया था। यानी कोई ना तो पटावरी की जरूरत पड़ी थी, कोई जरूरत नहीं पड़ी। 10 मिनट में सांगला साहब ने टोकन बना दिया और मेरे ट्रैक्टर मंगा दिया जो करिया 60 कुंटल अभी तोल रहे हैं। बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत अच्छा है। ये कभी मेरी जिंदगी में, मेरी 70-75 साल की उम्र है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ जो हाथ का हाथ पैसा दिया जाता। इस सरकार ने हाथ का हाथ पैसे दे रही है। भजनलाल सरकार की बजट घोषणा के तहत बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव की सिफारिश पर आम लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 11 करोड़ 33 लाख रुपए की योजना मंजूर की गई है। इस योजना के तहत जलदाय विभाग सोता नाला में 11 नए ट्यूबवेल, एक जलाशय और एक पंप हाउस बनाएगा। इसके लिए सोता नाला में जगह भी तय कर ली गई है और ट्यूबवेल बनने के बाद पाइपलाइन के जरिए पानी शहर के मुख्य पंप हाउस और टंकियों से जोड़ा जाएगा ताकि लोगों को आसानी से पानी मिल सके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के मुख्यमंत्री जी है, जनता से आत्मा से जुड़े हुए हैं। वो जानते हैं गर्मी आ रही है और गर्मियों के अंदर निश्चित रूप से सबसे बड़ी कोई समस्या आएगी तो हमारे पेयजल की आएगी, वो भी राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर। तो जो उन्होंने कंटेंजेंसी प्लान के अंदर 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, इसके तहत अभी से ही सब तैयारियां शुरू हो गई है कि कहाँ बोरिंग की इमरजेंसी है, कहाँ के लाइनें खराब हैं, कहाँ और कुछ खराब है, जिससे लोगों को पानी कमी ना रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का नया गठन किया जा रहा है। इसी क्रम में लूणी विधानसभा क्षेत्र की लूणी ग्राम पंचायत में एक नया राजस्व गांव चावा जोड़ा गया है, उसे भी ग्राम पंचायत में शामिल किया गया है। इस फैसले से खुश होकर स्थानीय ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और मंत्री श्री जोगाराम पटेल का धन्यवाद जताया है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत राजस्थान राज्य कुश्ती संघ की मेजबानी में कोटा में पहली बार अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ये प्रतियोगिता 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक नयापुरा के रघुराई एंडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। ये मानना है कि जो पर्यटन विभाग हर मेला करता है तो एक हर जिले में एक बहुत अच्छा मैसेज आता है। उसमें ग्रामीण खेलों में अगर कुश्ती रहती है तो उससे वहाँ के खिलाड़ियों को अच्छा प्रतिनिधित्व, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने की संभावना रहती है। उसका प्रचार प्रसार भी अच्छा होता है। तो हमारा ये मानना है कि ग्रामीणों में इसका खेल का प्रचार प्रसार अच्छा हो
जिससे कि अपने को इस खेल को बढ़ावा दे लिया था कि हमारा संघ जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतेगा उसको हम 1 लाख रुपए देंगे, तो सिल्वर जीतेगा उसको 51 और ब्रॉन्ज वाले को 41। ये राशि उसके अतिरिक्त होगी जो उसको राज्य और केंद्र से मिलेगी, ऐसा हमारा। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।